नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में स्थित एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन पालमपुर के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, पालमपुर में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और इसको घूमने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपको पालमपुर में घूमने के लिए कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको पालमपुर से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पालमपुर की। पालमपुर हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर सा शहर है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और असंख्य दिलचस्प आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है और हरी भरी चाय के बागानों, देवदार के जंगलों और धौलाधार पर्वतमालाओं से घिरा हुआ पालमपुर का शांत परिदृश्य फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। और साथ ही पालमपुर एडवेंचर एक्टिविटीज पसंद करने वाले लोगों के लिए भी काफी खास है क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और कैंपिंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। और पालमपुर को अक्सर अपने सुंदर चाय के बागानों के कारण उत्तर भारत की चाय की राजधानी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब बात करें कि आप पालमपुर घूमने कब जाएं। वैसे तो ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय मार्च से जून, नवंबर से फरवरी तक के महीनों का माना जाता है क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ का मौसम काफी ज्यादा खुशनुमा और सुहावना होता है जिससे कि यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और साथ ही इन्हीं महीनों के दौरान पालमपुर को घूमने के लिए काफी ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं और यहाँ के शानदार दृश्यों को देखते हैं और पर्यटन स्थलों को घूमते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पालमपुर किस सीजन में घूमना पसंद है। दोस्तों अब बात करें कि आप पालमपुर कैसे पहुंचे। वैसे तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई फ्लाइट बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप पालमपुर बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद पालमपुर रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम ट्रेनें आती है। इसलिए यदि आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ना मिले तो आप पठानकोट जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, बैंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट पठानकोट जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से पालमपुर की दूरी लगभग 112 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप पठानकोट जंक्शन के बाहर से पालमपुर के लिए बस लेते हैं तो इसका चार्ज लगभग 200 से 250 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 500 से 600 रुपए और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1500 से 2000 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप पालमपुर बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट धर्मशाला में स्थित गग्गल एयरपोर्ट है जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, वाराणसी, कोच्चि, चेन्नई और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट गग्गल एयरपोर्ट तक आप पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से पालमपुर की दूरी लगभग 37 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस एयरपोर्ट के बाहर से पालमपुर के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 80 से 100 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 600 से 700 रुपए तक लगता है। और दोस्तों यदि आप पालमपुर बस से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित पालमपुर के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, चंडीगढ़, धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों से आपको बहुत ही आसानी से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट पालमपुर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पालमपुर अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित पालमपुर की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की कई सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए आप पालमपुर पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप पालमपुर पहुंचने के बाद यहाँ पर अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के कई सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पालमपुर में एक नॉर्मल बजट होटल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल बजट रूम 1000 से 2000 रुपए में पर नाइट के हिसाब से मिल जाता है, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि पालमपुर में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर आप जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको पालमपुर में और भी बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 100 से 200 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप पालमपुर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर
सबसे पहले टी गार्डन घूम सकते हैं। पालमपुर में घूमने की जगहों में शामिल यह गार्डन हरे भरे हैं, जो कि टूरिस्ट को सुंदरता और शांति के लिए आकर्षित करते हैं। और साथ ही ये विशाल बागान न केवल मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं, बल्कि शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक शांत वातावरण भी प्रदान करते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ बैजनाथ शिव मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। पालमपुर में स्थित यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित प्राचीन वास्तुकला की खूबसूरती का प्रमाण है, जो कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर की याद दिलाता है। और साथ ही यह मंदिर आसपास के हरे भरे परिदृश्य के बीच शांत वातावरण प्रदान करता है, जिससे कि यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए और शांतिपूर्ण विश्राम करने के लिए आते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ एंड्रेटा पॉटरी विलेज भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। पालमपुर के टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल यह विलेज कला प्रेमियों और उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग के समान है, क्योंकि यह अनोखा गांव अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, जहां कुशल कारीगर अपने पैरों के नीचे की मिट्टी से कला शिल्प बनाते हैं। और इन्हीं शिल्प कलाओं को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में घूमने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ सौरभ वन विहार भी घूम सकते हैं। प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ यह शांत विश्राम स्थल हिमाचल प्रदेश के सुरम्य वातावरण में आराम करने के लिए एक शीर्ष विकल्प बनाता है, जहाँ पर आप वनस्पतियों और जीवों के बीच प्रकृति के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ ताशी जोंग मठ भी देख सकते हैं। पालमपुर के सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल यह जगह कांगड़ा घाटी की हरी भरी हरियाली के बीच में बसा हुआ है, जहाँ पर आध्यात्मिक और शांति का मिलन होता है। और यहाँ पर आप आध्यात्मिक माहौल में डूबते हुए दीवारों पर सजी जटिल तिब्बती कला को भी देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे और भी कई सारी जगह है पालमपुर में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे चामुंडा देवी मंदिर, न्यूगल खाद, शोभा सिंह आर्ट गैलरी, धौलाधार नेशनल पार्क, बुंडला टी स्टेट, वीर बिलिंग साइंस सेंटर, तुलिप गार्डन, माता आशापुरी मंदिर, कांगड़ा वैली, नंदिकेश्वर मंदिर, जखनी माता मंदिर और धर्मशाला और मकड़ोलगंज आदि जैसे पालमपुर के आसपास और पालमपुर में घूमने की जगह है, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप धर्मशाला और मकड़ोलगंज के बारे में और भी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो को देख करके धर्मशाला और मकड़ोलगंज को काफी आसानी से घूम सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आपका पालमपुर को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आपको घूमने के लिए काफी सारे प्लेसेस मिल जाते हैं, क्योंकि पालमपुर को घूमने वाले अधिकतर टूरिस्ट पालमपुर के साथ साथ धर्मशाला और मकड़ोलगंज को भी घूमते हैं। इसलिए यदि आप इन जगहों को घूमना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 6 डे 5 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 5 दिनों में आप धर्मशाला और मकड़ोलगंज और पालमपुर के काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस को आसानी से घूम लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप पालमपुर के साथ साथ धर्मशाला और मकड़ोलगंज को भी घूमने के लिए 6 डे 5 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं, तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 17,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि इन जगहों को घूमने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, और इसके साथ ही आप इन जगहों पर कहाँ पर स्टे करते हैं, किस टाइप की होटल की बुकिंग करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।